today is Tuesday, and as we decided that Tuesday will be the day which we react to the comedy routine. So today we are going to react to comedy routine by Chirayu Mistry. The name of the comedy routine is Bagban and Me. It came out 1 year ago and it has around 5 million views. So it's gonna be absolutely fantastic, and it's basically Bagban. So we can connect to it, that there will be a lot of inside jokes to that, because it actually is a guilt trip, okay, which we see, and we always feel as a child, we always feel bad that we are doing something very bad to our parents, and the way it has been picturized, you always feel that you have done a lot of worse things in your life to make your parents feel shameful in front of others. But it's not like that actually. So like, I am really excited to see what he has in the store for us, and it has around 5 million views, as I said, so it's gonna be really great. So let's see. But before starting the video, I would like to request you to please subscribe my channel to the bell icon so you never miss any updates from me. Also follow me on Instagram and Twitter. So if you want to comment on something or suggest me something or give me any kind of feedbacks, I would love to hear it from you guys. So without further ado, let's start. मुझे बॉलीवुड मूवीज देखना बहुत पसंद है। एक बहुत ही स्पेशल मूवी है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। इट्स कॉल्ड बागबान। हैव यू सीन बागबान? और प्यार की वजह से, नफरत की वजह से वो मूवी हमेशा, मैं पहली बार देखा ना, मैं बहुत रोया था, और दूसरी बार देखा मैं बेंचो क्यों रोया था, कोई जरूरत नहीं थी। वो मूवी का इतना गहरा इम्पैक्ट है ना मेरे लाइफ पे कि वो जब भी टीवी पे आती है, अमिताभ बच्चन टीवी में रोता है, मेरा बाप मुझे देखता है, फिर वो एकदम से सडनली, बच्चे तो अपने माँ बाप को भूल ही जाते हैं, कंप्यूटर जी क्या बकचोदी है ये। वो अमिताभ टीवी में रो रहा है, अपन सगे बाप बेटे कुछ स्कूल वूल गए थे क्या? तो क्या नहीं, वो शर्मा जी का बेटा भी तो भूल गया था ना। मैंने बोला वो बेचारे लड़के को अल्जाइमर है यार, कोई लॉजिक नहीं। मैंने वो मूवी इतना एनालाइज किया, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अमिताभ बच्चन है ना, बहुत ही क्रेजी आदमी है। उसका जो कैरेक्टर है ना मूवी के अंदर, वो बहुत ही अजीब है। लाइक मूवी के अंदर वो अपनी ही वाइफ को 25 ईयर्स से इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा है। मैंने बोला अभी क्या नया हो जाएगा? वो 25 साल से सेम ट्रिक कि मैं ऑफिस से टाइम पे घर पे आ जाऊंगा, उसको पता नहीं चलेगा। मैंने बोला पागल नहीं है वो तुम्हारे साथ ही रह रही है, उसको आदत हो गई। आप सोचो, वो बेचारी औरत इतना उम्र हो गया है, वो दोपहर को कमर दर्द कर रही है, आफ्टरनून नैप ले रही है, और ये आदमी कभी भी रैंडमली होली खेले आ जाता है। दिवाली, दशहरा, नवरात्र, होली खेले हर रोज। किसी का फ्यूनरल है, सफेद कपड़े गुलाल लेकर होली खेले पहुंच। इसके बच्चे भी ऐसे ही इसको छोड़ के नहीं गए होंगे। ये गार्डन में पानी दे रहा होगा, उसके बच्चे ऐसा यूनिफॉर्म पहन के जा रहे, पापा बाय पापा होली खेले, भिगो दिया है हर रोज सिक लीव। दे गॉट सो सिक दे लेफ्ट। अमिताभ बच्चन सरपास गब्बर इन प्लेइंग होली। वो शोले में भी उसी को खेलना था, फोकट में वो गब्बर का नाम याद आया। बाकी गब्बर तो कितना क्लूलेस आदमी था यार, उसको कुछ नहीं पता था कितना इनाम रखे है सरकार, कितने आदमी थे, ये एफडी का फॉर्म किधर मिलेगा, उसको नहीं पता। Oh God. बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है यार अमिताभ बच्चन का मूवी में। वो ऐसे ही रोता रहता है यार, छोटी छोटी बात पे रो देता है। कितना परफेक्ट लाइफ जी रहा है यार मूवी के अंदर। शायद ही हम में से किसी का लाइफ इतना परफेक्ट होगा जितना उसका। मैं आपको गिनाता हूँ। मूवी के अंदर बच्चन का मस्त बैंक में मैनेजर लेवल का नौकरी है, रहने के लिए बड़ा बंगले वाला घर है, धर्मेंद्र की वाइफ। अलग होने के बाद वो परेश रावल के कैफे में मुफ्त 6 महीने को ठूसने को मिला। वैलेंटाइन के दिन इधर सारा यूथ थक गया है, लेकिन ये शुगर डैडी चली थक ही नहीं रहा। पार्टी ऑल नाइट, सैवेज आदमी एकदम। इतना किकैस दिन काटने के बाद ये घर जाते हैं, तो इनकी बहू जो 9 घंटा कॉर्पोरेट जॉब करती है, स्टिल शायद डिनर बना के गई है, फ्रिज से निकाला, चखा, नमक कम है तो उसमें एसटीडी में जाके माया तो वहां खुद का भी खाना बिगाड़ता है, वो बेचारी वाइफ का भी बिगाड़ता है। ये 10 पैसे के नमक के लिए 10 रुपए का एसटीडी कॉल बिगाड़ता है। फिर भगवान देगा ही ना तुमको, अभिषेक जैसा बच्चा है यार। Oh my God. Oh God.
अभिषेक हमेशा चलता है नहीं. My At least God, it's- यार, I didn't believe this. Oh God. आप लोग हंस रहे, मैं नहीं जानता. बट बहुत फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे लगा इसके बच्चों का भी फॉल्ट हो सकता है. बट एक सीन में अमिताभ बच्चन ऐसा चल रहा है, कहीं टकराता है, उसका चश्मा नीचे गिरता है, टूट जाता है, बिकॉज ग्रेविटी. बराबर, न्यूटन ने ढूंढा था, मैंने नहीं. तो अपने बेटे के पास ले गया, बेटा ठीक करा. तो उसका बेटा सिंपल बोलिया, पापा पैसे नहीं. तो देखो खाली है पूरा, पैसे नहीं है ही नहीं, कुछ नहीं. तो ये वापस एसटीडी में, माँ यहाँ तो, अरे पैसे नहीं है यार, 500 रुपए ऐसा 10-10 रुपए एसटीडी में उड़ा दोगे, किधर से बचेगा पैसा. गुलाल चाहिए होली के लिए, अभी पैसे नहीं है इधर. Oh my God. Oh God. बोर हो गया यार मूवी से. मैंने सीरियल्स देखना शुरू किया. अब सीरियल अपने वहाँ और घटिया. मेरी मम्मी एडिक्ट है. मेरी मम्मी है ना, एक सीरियल देखती थी, बंद हो गया, अब सीजन 2 लेके आ रहा है. वो नागिन. कोई है नहीं, सम फैंस यहाँ पे. नागिन पता है, नागिन सबने देखा. नागिन बहुत ही इलॉजिकल सीरियल है. मतलब लॉजिक है बट इल. बहुत अजीब सीरियल है. मैं आपको बताता हूँ उसका कॉन्सेप्ट. सीरियल के अंदर जो घर लीड है, वो घर की बहू, वो इच्छाधारी नागिन है. उसकी सास उसको मारना चाहती है. उसका पति मरता है, जिंदा होता है, उसका ससुर नागमणि छिपा रहा है. मैं वो बहन जो तुम्हारे घर में कोई नौकरी धंधा नहीं करता है क्या? ये महंगी शेरवानी या ये कांजीवरम साड़ी, लाइट बिल, पैसे किधर से आते हैं? मैं तो अमिताभ को देते बेचारा, माया तू वहाँ, पैसे नहीं है उसके पास. Wow. Oh God. चश्मा ठीक कराने पता नहीं क्या गलत डायल करके कॉल सेंटर, माया तो Wow. कोई सोचता नहीं है सब. Wow, that was absolutely fantastic. I mean, I was actually wanting to find out what all things can be said against Bhagwan. Okay, as I said, it's a guilt trip. Okay, for all the children out there in India specifically who have seen the movie and always face this trouble that when the things come on the TV, like the sad part of the Bhagwan, everyone is looking at the children that don't do like this to us and something like that. Oh God, no one does that. Okay, everyone is open-minded. It's 21st century. You cannot expect a person to leave their parents in such a bad position. And see, it's not something which anyone wants. Okay, like it might be somewhere in some part of the world. It might be in India. It might be, but situations are changing. People are gradually understanding the importance of the elder people in the house. Everyone understands what exactly is necessary in life. Okay, people are progressing in life. They understand what is actually needed. So whenever some movies come like this, you just don't make the person feel depressed about it. Okay, these actions like always are similar to yours and you always do this to us and this and that. It's so embarrassed and so pathetic that you just want to kill yourself sometimes. You should not make some child feel so bad. Okay, it's people, let him grow up, let him have his own understanding. You teach him or her some great things about it. Let them grow up. Let them understand what's necessary in life. Teach them proper things. Everything will fall into the place. If your teachings are not in a proper order, you don't expect them to behave something else, because ultimately they see you and they follow your footsteps. So you have to be understanding. You have to be progressive in life so that your children also becomes progressive like you. So if you want something, you have to bow the seeds the way you want the fruits back. So it's absolutely necessary to please stop this bullshit nonsense of just targeting your children and telling them that you are not the kind of person that we expect. Okay, everyone cannot be Salman Khan from Bhagwan. It's not possible in real life. Everyone has their priorities in life and everyone has to select some of the other things and sacrifice some of the other things they don't want to. So please understand before reacting in a wrong way, and please don't make life miserable. You have to understand everything which is going on in the world, in your life, every sort of thing, and then analyze it and then make a decision why it is happening, what it is happening, and what is the solution to do that thing. Just making your children feel bad is not the solution to it. You have something in your mind and just puke it out to them. It's going to make the situation more worse.
So please understand the situation and please react to it according to the situation. Understand it, analyze it, and then speak whatever you want to. So this is what I want to say, and this is the reaction to Bhagwan and Me by Chirayu Mistry. And I hope you like the video, and I hope you hit the like button. So I'll be knowing that you like the video. And also I would request you to please subscribe my channel, the bell icon, so you never miss any updates from me. Also links to the Instagram and Twitter are given. So please do follow me, and I would love to hear it from you guys if you have any suggestions, feedbacks, or any comments to give me. So until next video, until next review, until next trailer, stay connected.